नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल 2024 इजराइल की जेल में एक फिलिस्तीनी कैदी के सिर में जोर का दर्द उठा। अस्पताल में भर्ती हुआ तो पता चला कि ट्यूमर है। बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई। किसी भी तरह उसका ऑपरेशन हुआ और जान बच गई। साल 2023 जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसी शख्स के बारे में कहते नजर आए, ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, यानी उसका अंत नजदीक है। गाजा में घुसी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दिन रात उसकी तलाश जारी रखी। 8 नवंबर को खबर आई कि वो किसी बंकर में छिपा है। आईडीएफ ने घेरेबंदी कर ली, किसी भी वक्त मारा जा सकता है। दावा है कि उसके मरते ही गाजा पट्टी में हमास का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। फिर एक साल बाद 17 अक्टूबर 2024 की तारीख, जब शाम के वक्त खुसफुसाहट के शक्ल में धुएं की तरह एक खबर रात होते होते आग में तब्दील हो गई। खबर थी कि आतंक का पर्याय जो इजराइल में हमास का मुखिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने उसे मार गिराया है। नाम है अबू इब्राहिम, जिसे दुनिया याह्या सिनवार के नाम से जानती है। दक्षिणी गाजा में इजराइल की सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली फोर्स ने हमास के 3 लड़ाकों को ढेर किया और फिर ये जांच चल रही थी कि कौन कौन इसमें मारे गए हैं। इसके बाद इजराइल की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें याह्या सिनवार की भी मौत हो गई। फिर डीएनए टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि आतंक का पर्याय याह्या सिनवार मारा गया है। कहा जाता था खान यूनिस का कसाई। पिछले साल 7 अक्टूबर को याह्या सिनवार हमास की तरफ से इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब उसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। सिनवार ने हमास गोलीबारी के हमले के बाद सैनिक यह पता लगाने के लिए इमारत में दाखिल हुए कि उन्होंने किसे मारा है। इमारत के खंडहरों में प्रवेश करने पर उन्हें एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला जिसने सैन्य शैली की बनियान पहन रखी थी और वो मलबे के नीचे आधा दबा हुआ था। जब सैनिकों को एहसास हुआ कि यह मृत व्यक्ति हमास नेता याह्या सिनवार से बहुत मिलता जुलता है, उन्होंने लकड़ी के टुकड़े से उसके होंठ खोले और देखा कि घिसे हुए और टूटे हुए दांत हमास नेता के मुंह की तस्वीर से मेल खाते हैं या नहीं। तुरंत ये तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गई, जिसमें से अधिकांश ने कहा कि ये सिनवार ही है। इसके बाद इजरायली अधिकारियों ने मारे गए लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए और अन्य परीक्षण किए और इजराइल ने घोषणा कर दी कि सिनवार को खत्म कर दिया गया है। 16 अक्टूबर की सुबह शुरू हुआ ऑपरेशन। आईडीएफ की बिल्स्माच ब्रिगेड की 450वीं बटालियन के एक सदस्य ने राफा के तेल सुल्तान पड़ोस में एक इमारत के अंदर और बाहर जाते एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने बटालियन कमांडर को सूचित किया, जिन्होंने इमारत पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार दोपहर 3 बजे आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 व्यक्ति खुद को कंबल से ढके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। 450वीं बटालियन के कमांडर ने तीनों पर गोलियां चलाई, जिससे वे अलग अलग हो गए। 2 आतंकवादी एक इमारत में भाग गए और तीसरा अलग इमारत में घुस गया। यह तीसरा शख्स सिनवार था। हालांकि उस समय तक इजरायली सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने सिनवार को घेर लिया है। इस बीच सिनवार इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। आईडीएफ ने उस पर टैंक से फायर किया। आईडीएफ ने टैंक से इमारत पर हमला किया। सिनवार ने 2nd फ्लोर से 2 ग्रेनेड फेंके। इसमें सैनिकोों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कमरे में एक ड्रोन को भेजा, जिसमें एक आदमी मिला। उसकी बाह में चोट लगी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। हालांकि एक सैनिक जो ऑपरेशन का हिस्सा था, उसने हिब्रू मीडिया आउटलेट को बताया कि आईडीएफ ने उस इमारत पर मिसाइल से हमला किया जिसमें सिनवार था। फिर यह पुष्टि करने के लिए एक ड्रोन भेजा कि वह मारा गया था। सैनिकों ने कहा कि इस घटना के समय किसी को नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा है वो हमास नेता याह्या सिनवार है। 1 साल से किया जा रहा था ट्रैक। 16 अक्टूबर को हुए ऑपरेशन में सिनवार की मौत हो गई। सटीक खुफिया जानकारी और हमास नेता की 1 साल से चली आ रही तलाश के उसके अंत पे जाकर खत्म हुई। 7 अक्टूबर 2023 की वो शाम, जब हमास ने इजराइल की घुसपैठ की और 1200 से अधिक लोगों को मार डाला। याह्या सिनवार ने इजरायली नागरिकों को अगवा करने का आदेश भी दिया था, जिसके बाद से ही सिनवार यहूदी राष्ट्र की हिट लिस्ट में आ गया। हालांकि आईडीएफ सैनिकों और ड्रोन से बचने के लिए सिनवार लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। इसके अलावा यह माना जाता है कि मारे जाने की संभावना को कम करने के लिए सिनवार ने इजरायली बंधकों का घेरा अपने आसपास बना लिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, इजराइल की खुफिया एजेंसी और आईडीएफ ने सिनवार की तलाश जारी रखी। कुछ मौकों पर वो करीब भी आ गए। पिछले दिसंबर में नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजरायली सेना ने सिनवार के गाजा हाउस को घेर लिया है। नेतन्याहू ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कहा कि मैंने कहा कि हमारी सेना गाजा पट्टी में कहीं भी पहुंच सकती है। आज वे सिनवार के घर को घेर रहे हैं। हो सकता है उसका घर, उसका किला ना हो, वो भाग सकता है, लेकिन हमें उसे पकड़ने में कुछ ही समय लगेगा। सिनवार की मृत्यु के साथ ही इजराइल ने इस युद्ध में अपना प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन इससे ऑपरेशन समाप्त होता है। केवल समय ही बताएगा कि इसके आगे क्या होगा। तो आज हमने आपको याह्या सिनवार की मौत की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।